हेलो दोस्तों, आइए आज आप लोगों को हम बताते हैं इस वीडियो के अंदर कि आप लोगों को यहाँ पर बताएंगे कि ये अपना जो बैंक है, कोई भी बैंक आप रख लीजिए, बहुत सारे बैंक्स हैं और इनका सबसे जो बड़ा है जो हेड होता है वो होता है आरबीआई। आरबीआई जो भी यहाँ पर है रूल्स को फॉलो, आरबीआई रूल्स बनाता है और उसको सारी बैंकों को फॉलो करना होता है। तो यहीं पर आज हम आप लोगों को बात करके बताने वाले हैं कि जैसे आपने अगर बैंक में सेविंग अकाउंट अपना खोल रखा है और उसमें अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रखा है और यहाँ पर आपको है 4% का ब्याज भी दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर मेन मुद्दा यही आता है कि बैंक पैसा खुद कैसे कमाती है। यहाँ पर हम आप लोगों को इसी बात का जो है बताएंगे, पूर्ण विस्तार रूप से बताएंगे कि यहाँ पर बैंक अपना बिजनेस है वो कैसे मेंटेन करती है और खुद कैसे पैसा यहाँ पर कमाती है। तो चलिए आइए वीडियो को करते हैं शुरू। यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को एक जानकारी ज़रूर देना चाहूँगा कि यहाँ पर जो बैंक में अगर मान लिया जाए कि एक ही सेविंग अकाउंट है जो कि एक लोग ने अपने हैं 100 रुपये इस बैंक में लगाए या 200 रुपये लगाए, जो भी यहाँ पर है, मान लेते हैं 200 रुपये किसी ने यहाँ पर बैंक में अपने लगाए आज के ज़माने में, और वहाँ पर है उस पर जो बैंक है 4% का यहाँ पर है जो इंटरेस्ट दे रहा है, यानी कि ब्याज दे रहा है आपको। और वहीं पर है, अब थोड़ा सा उदाहरण मैं देता हूँ एक छोटा सा, और यहीं पर है जो कि बैंक ने वही जो 200 रुपया आपने लगाया है उस बैंक में, और वही किसी ने होम लोन ले लिया या फिर कोई कार लोन ले लिया या कोई अन्य लोन्स ले लिया, और वो लोन आपका ही पैसा, देखिए यहाँ पर है कि आपका पैसा है, उसने उठाकर उसको दे दिया, यानी कि दूसरे को दे दिया। वो यहाँ पर कौन सा कार्य हो गया कि जैसे आप सोच रहे हैं कि आपके अगर यहाँ पर है आपने किसी को 100 रुपये उधार दिए, मतलब रखने के लिए दिए, आपने 100 रुपये उधार रखने के लिए दिए और उसने बोला कि हम यहाँ पर आप लोगों को है इस पर 4 रुपये इफ़रात दे देंगे, यानी कि 100 रुपये पे 4 रुपये इफ़रात दे देंगे। लेकिन यहाँ पर अब ये मेन बात यह आती है कि वो 4 रुपये हमें एक्स्ट्रा देगा, लेकिन वो अपना बिजनेस कैसे करेगा? उसने क्यों 100 रुपये लिए हमसे और उसका इसमें क्या भला होगा, क्या उसका फ़ायदा होगा? तो यहाँ पर फ़ायदा ये उसका होता है कि उसने मान लीजिए आपसे 100 रुपये लिए और जो कि है आपको वहाँ पे 4 रुपये एक्स्ट्रा देगा, यानी कि 4% के अनुसार 4 रुपये एक्स्ट्रा देगा। तो वही 100 रुपये आपके जो हैं 100 रुपये आपके लिए और वो 100 रुपये किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिए, यानी किसी के अन्य व्यक्ति को वो 100 रुपये दे दिया और उसने उस पर चार्ज किया, जो कि ज़रूरतमंद है कोई व्यक्ति, उसको उसने वो 100 रुपये आपके जो 100 रुपये थे वो उसने उसको दे दिए, और उस पर जो है उसने 8% का, यानी कि 8 रुपये की डिमांड की, 8 रुपये की डिमांड की। अब यहाँ पर देखिए 8 रुपये की उसने डिमांड की। अब वहाँ पर है एक कंडीशन और भी आ जाती है, अगर वो टाइम से पे नहीं कर पाता है, यानी कि जिसने लिया है 8 रुपये की डिमांड पे, यानी कि वो 8 रुपये देगा 100 पे, और जो आपसे लेगा वो वहाँ पे 100 पे 4 रुपये ही देगा। तो टोटल उसका कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जाए कि उसे 4 रुपये का बेनिफिट हो गया बिना अपना पैसा लगाए हुए। तो इसी प्रकार यहाँ पर बैंक में भी होता है कि जैसे किसी ने होम लोन ले लिया, या आप ही देखेंगे कि तो एक छोटा सा ही बैंक रख लीजिए, सेविंग जो कि है सेविंग अकाउंट ओपन होता है, कोई भी बैंक आप मान सकते हैं, और उसमें है जो आपका इंटरेस्ट रेट है आपको 4% का दिया जाता है। अगर वहीं पे आप होम लोन लेते हैं या फिर कुछ और लेते हैं तो वहाँ पर आपको 7% या फिर 10% या फिर 9% ऐसे कुछ ब्याज देना पड़ रहा है। तो आपको 4% का वहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन जो ऊपर एक्स्ट्रा 2-3% बचेगा उसका ब्याज उस बैंक को। तो एक तो ये जरिया हो गया बैंक का यहाँ पर है कि पैसे, बैंक का बिजनेस मेंटेन करने के लिए, तो एक ये जरिया हो गया। और जो दूसरा हमारा जो जरिया है वो भी हम यहाँ पर बताएंगे कि यहाँ पर जैसे कि आपने बैंक में पैसा तो लगा दिया, अब यहाँ पर है जैसे कि आपके बैंक अकाउंट का जो सेविंग अकाउंट है उस पर मेंटेनेंस बैलेंस है सिस्टम, यानी कि मेंटेनेंस बैलेंस सिस्टम होता है, और उसमें यहाँ पर है कि बैंक ने बोल दिया भाई आप यहाँ पर है जो इसमें अकाउंट में है अपने 1000 सेव करके रखेंगे पैसे, तो आपके कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं कटेगा, तभी आपको 4% का यहाँ पर ब्याज दिया जाएगा। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर है कि 4% यहाँ पर 1000 रुपये नहीं सेव कर पाए अपने अकाउंट में, और फिर उस कंडीशन में जो है बैंक क्या करता है, आपके जो वहाँ पर मेंटेनेंस बैलेंस होता है, यानी कि जो उन्होंने 1000 रुपये का जो कहा था आपसे, और आप 1000 रुपये अकाउंट में नहीं रख पाते हैं, तो फिर यहाँ पर है आपका है जो बैंक में जब भी आप पैसे जमा करते हैं तो आपके पैसे कट हो जाते हैं। तो यहाँ पर है जैसे पैसे आपके कट हो जाते हैं उसे कहते हैं मेंटेनेंस चार्ज। तो अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज है जो आपका कटता है,
और उसमें एक ये दूसरा रीज़न हो गया जो कि इसमें बैंक का ये फ़ायदा है, यानी कि बैंक ही यहाँ पर है पैसे अपने बिजनेस के लिए यहाँ पर बढ़ा सकती है और ले सकती है, आपसे लेती है। अब उसके बाद में यहाँ पर है आप लोगों को जो है फैसिलिटी मिलती है, फैसिलिटी बहुत सारी दी जाती हैं। उन फैसिलिटियों का भी पैसा यहाँ पर कटता है। बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी हैं जिनका पैसा यहाँ पर काटा जाता है, आपके ही सेविंग अकाउंट से आप पर ही पैसा काटा जाता है। ये भी एक नया रूल्स है। दूसरा हम फैसिलिटी बात करते हैं, तीसरी फैसिलिटी के बारे में बात करते हैं, SMS फैसिलिटी। जब भी आप अपने पैसे से बैंक अकाउंट से पैसे निकालते हैं या फिर डालते हैं तो आपके पास एक SMS अलर्ट आ जाता है, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। SMS अलर्ट आ जाता है, उस कंडीशन में आप लोगों का है जो SMS अलर्ट का भी पैसा काटा जाता है। तो SMS अलर्ट जब आपके पास आता है तो इसमें क्या है कि आपको भी अच्छा लगता है कि हमें जानकारी हुई हमारा कितना पैसा किसने निकाला या फिर कितना हमने निकाला और कितना हमारा पैसा अकाउंट में है अभी तक। तो यहाँ पर है आपको दिक्कत भी नहीं होती है, बहुत सारे लोगों को दिक्कत भी होती है। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी वीडियो में कमेंट करेंगे कि हमें यहाँ पर दिक्कत है, कि हमें यहाँ पर ये जानकारी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर है इस प्रकार से उनको है कि जो सारी उनकी डिटेल जानकारी रहती है, बार बार उनको बैंक जाने का ज़रूरत नहीं होता, क्योंकि अगर एक बार उनका बैंक है थोड़ा सा दूर है उनके घर से, मतलब यानी कि उनके जो मेन होम है वहाँ से दूर है, तो यानी आप कोई भी साधन रख लीजिए तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज पड़ जाता है। यानी कि उसका जो अगर देखा जाए बैलेंस चेक कराने के लिए अकाउंट में जब जाएंगे वहाँ पर ब्रांच में विजिट करेंगे तो उनका है जो वहाँ पर आने जाने का जो खर्चा है वो SMS चार्ज से ज़्यादा पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा। तो उनको भी ये फैसिलिटी है अच्छी लगती है। तो यहाँ पर है इसके बाद में है जो बैंक है इसका है पर ईयर, यानी कि पर ईयर में है, इसका भी जो है चार्ज लेती है आपसे। तो एक तो ये हो गया तीसरा रीज़न आपसे पैसे कमाने का। अब उसके बाद में यहाँ पर है देखिए आप कोई पासबुक वगैरह आपकी जो फर्स्ट टाइम में अकाउंट ओपन होता है तो उसमें जब पासबुक वगैरह होती है तो फिर उसके बाद में अगर कहीं आपकी खो जाती है तो उसमें भी यहाँ पर जब पासबुक आप नहीं बनवाते हैं तो उसमें भी यहाँ पर है आपसे बैंक है जो कुछ पैसे काटती है। तो ये चौथा रीज़न हो गया। उसके बाद में अगर आप इंटरनेट बैंकिंग वगैरह कुछ यूज कर रहे हैं तो उसका भी पैसा कटता है, और ATM या फिर डेबिट कार्ड वगैरह आप यूज कर रहे हैं तो उसका पैसा कटता है। तो यहाँ पर है बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जिनकी वजह से यहाँ पर है बैंक अपना बिजनेस को संभालती है और यहाँ पर है उस पर ही। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो बिजनेस का इनका सोर्सेस है वो है आपके पैसे को ही उठाकर किसी अन्य व्यक्ति को देकर, यानी कि आपको 2 रुपये एक्स्ट्रा देंगे और किसी अन्य व्यक्ति से 5 रुपये या 4 रुपये एक्स्ट्रा लिए जाएंगे। तो उसमें से यानी कि है अगर मान लिए 5 रुपये किसी ने एक्स्ट्रा लिए और वहाँ से आपको 2 रुपये दे दिए, 3 रुपये का उसको प्रॉफिट हो गया बिना किसी पैसे को लगाए हुए। तो ये भी बिजनेस का बहुत ही अच्छा तरीका है और यही बिजनेस को फॉलो करती है कोई भी बैंक हो, कोई भी ब्रांच हो, सारी ब्रांचेस यही होता है, सभी बैंकों में यही होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को है जो हमने बैंक में बिजनेस जो मेंटेनेंस अपना करता है, बिजनेस मेंटेनेंस करता ही है और कैसे उसको संभालती है, कैसे चलाती है, सारा कुछ इस वीडियो में हमने आप लोगों को बताने की कोशिश की है, छोटी सी वीडियो में। और यहाँ पर अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही हेल्पफुल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।